नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि इंग्लिश का ये जो टॉपिक है अपने टेंस का, ये हाई कोर्ट एलडीसी में और अभी वर्तमान में जो सीईटी चल रहा है, इसमें इन दोनों वैकेंसियों के अंदर ये टेंस का पोर्शन आता है अपने। अब ये टेंस का आता किस प्रकार से है, इसमें देखो प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं। मैं बता दूं आपको, एक आपको कोई सेंटेंस दिया है, जैसे ये आपको एक सेंटेंस दिया हुआ मिलेगा इस प्रकार से आपको एक सेंटेंस दिया है। द ऑयल, फिर ब्लैंक प्लेस दे दिया और इसके बाद ऑन द वाटर ये दे दिया, और नीचे फिर आपको 4 ऑप्शन दे दिए। इसमें से आपको सही वर्ब्स भरनी होती है। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, सीईटी के अंदर भी आएंगे और हाई कोर्ट एलडीसी में भी आएंगे। तो इनको हल कैसे करना है, तो हल करने के लिए आपको कुछ वर्ब्स के रूल याद करने हैं और साथ में आपको टेंस का ये जो टॉपिक है अपना, ये टेंस का टॉपिक पूरा करना है। आज अपने प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे और प्रेजेंट टेंस के अंदर 4 भाग है। प्रेजेंट सिंपल टेंस पहला जो होता है, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी प्रकार पास्ट के अंदर भी होगा और इसी प्रकार फ्यूचर के अंदर भी 4 होंगे, यानी कुल मिलाकर 12 टेंस अपने कर लेंगे तो अपना वर्ब से संबंधित लगभग काम पूरा हो जाएगा। और इसके अलावा मैं आपको कुछ रूल्स भी बता दूंगा जिसके द्वारा आप आसानी से सही वर्ब्स भर सकते हो। तो चलिए शुरू करेंगे पहले अपने टेंस के बारे में। तो टेंस क्या होता है? टेंस होता है दोस्तों काल, ये आप सभी को पता है। और टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्य काल। ये तो आप सभी को पता है। और फिर मैंने अभी आपको बताया कि प्रत्येक टेंस के अंदर 4 भाग होते हैं। प्रत्येक टेंस के अंदर 4 भाग होते हैं। सिंपल, कंटिन्यूस, सिंपल को इंडेफिनिट भी बोलते हैं। उसके बाद 2 नंबर पे आता है कंटिन्यूस, फिर परफेक्ट और फिर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये चारों भाग प्रत्येक टेंस के अंदर होंगे, यानी 3 टेंस है अपने पास, 3 के अंदर ये 4 करके ये कुल कितने हो गए? 12 टेंस हो गए। अब 12 टेंस में से ये अपने सही वर्ब्स भरनी सीखेंगे। दोस्तों प्यारे विद्यार्थियों, आप बिल्कुल भी मत घबराइए। मैं आज आपको प्रेजेंट टेंस का ऐसे रूल्स बता दूंगा, ऐसी उसकी पहचान बता दूंगा जिसके द्वारा आप आसानी से वर्ब्स को भर सकते हो। आपको सिर्फ पढ़ना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए, पहला अपना है प्रेजेंट टेंस। पहला अपना है प्रेजेंट टेंस और इसके अंदर है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस मैंने आपको बता दिया कि प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा, तो इसमें से सही वर्ब्स को आपको भरनी है। प्रेजेंट सिंपल टेंस पहला है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहले तो देख लेते हैं हिंदी के अंदर पहचान क्या होगी। ये ज़रूरी होता है, आपको थोड़ी बहुत सेंटेंस का हिंदी अनुवाद भी आना चाहिए। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसानी से सीख जाओगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस की जो हिंदी की पहचान होती है वो होती है कि वाक्य के अंत में ता है आता है, ती है आता है और ते है आता है। जैसे राम खाना खाता है, तो लास्ट में क्या आ गया? इसके ता है आ गया। तो ये किसका वाक्य है? प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। लेकिन अपने को तो एग्जाम में आएगा, इंग्लिश में पहचान देखनी है कि इंग्लिश में किन शब्दों से पहचाने कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का वाक्य, प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। कैसे पहचानेंगे? तो किसी भी वाक्य के अंदर कोई भी सेंटेंस है उसमें ये शब्द आ जाए, अंग्रेजी पहचान मैंने यहाँ लिख रखा है, ये अगर आ जाए, जैसे किसी वाक्य में ऑलवेज आ जाए, किसी वाक्य में ऑलवेज आ जाए, नेवर आ जाए, सेल्डम आ जाए, ऑफन आ जाए, समटाइम्स आ जाए, डेली आ जाए, जनरली आ जाए, यूजुअली आ जाए, फ्रिक्वेंटली आ जाए, एवरी प्लस टाइम आ जाए। जैसे एवरी प्लस टाइम का मतलब ये हो गया एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी डे, एवरी नाइट, ये होता है एवरी प्लस टाइम। और इसके बाद आ जाए ट्वाइस ए डे। इन शब्दों में से कोई भी शब्द आ जाए तो अपने को क्या समझना है कि ये वाक्य जो है वो प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। किसका है? प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। अब हम पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है।
पहचानने के बाद में अपने को क्या करना है, ये तो अपने समझ में आ गया कि ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है, तो इसमें भरेंगे क्या। तो और चीज़ अपने दी हुई आएगी, अपने को सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाना है। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य क्या बात है, ये देख लो एक बार आप, कि वाक्य अगर नकारात्मक है या प्रश्नवाचक है, वाक्य अगर नकारात्मक है या प्रश्नवाचक है तो हेल्पिंग वर्ब इसमें डू या डज का प्रयोग किया जाता है। अगर सिंपल वाक्य है तो इसमें डू या डज का प्रयोग नहीं होगा। अगर वाक्य नेगेटिव है या फिर इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य है जिसके अंत में ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा होता है, वो प्रश्नवाचक होता है। अगर वो वाक्य है तो इसमें डू और डज का प्रयोग किया जाता है। अब बात रही डू का प्रयोग किसके साथ करेंगे और डज का प्रयोग किसके साथ करेंगे। तो अगर कोई कर्ता एक वचन है, एक वचन का मतलब एक सिंगल है, सिंगल नाउन है, सिंगल सब्जेक्ट है, जैसे ही एक सिंगल सब्जेक्ट है, ही है, सी है और इट है, या फिर कोई नाम है जैसे रमेश है, मुकेश है, सुरेश है, ये सिंगल नाउन होता है। इनके साथ हमेशा अपने डज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। और अगर बहुवचन करता है, बहुवचन मतलब प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ अपने डू का प्रयोग करेंगे। प्लूरल नाउन के साथ डू का प्रयोग करेंगे और सिंगुलर नाउन के साथ डज का प्रयोग करेंगे। ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। प्लूरल नाउन जैसे बहुत सारे हो गए, दे मतलब वे का मतलब हो गया बहुत सारे, वी हम का मतलब हो गया बहुत सारे, तो इनके साथ अपने डू का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगर कर्ता एक वचन है, कर्ता मैंने बताया अभी एक वचन है, जैसे कोई नेम है, ही है, सी है, इट है, इनके साथ में एक वचन क्रिया होगी, एक वचन क्रिया लगेगी और एक वचन कर्ता होने पर एस या ई एस ही लगाएंगे। जैसे अपने कोई नाम आ गया, क्या आ गया, कोई भी नाम आ गया, जैसे रमेश आ गया, रमेश नाम आ गया तो ये एक वचन है। अब इनके साथ ही अगर कोई क्रिया लगानी है तो इनके साथ ही अपने एस या ई एस लगाएंगे। अगर प्लूरल नाउन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इनके साथ अपने एस या ई एस नहीं लगाएंगे। क्यों, होता क्या है, देखो जनरली अपने कोई एक ले लिया, बुक शब्द ले लिया। अब ये बुक एक सिंगुलर नाउन है, इनके साथ में अगर हम एस लगा देते हैं तो ये बुक्स हो गया ना, बहुत सारी पुस्तकें हो गई। तो किसी नाउन के साथ में एस या ई एस लगाएंगे तो वो प्लूरल नाउन बन जाती है। लेकिन वर्ब के अंदर क्या होता है, वर्ब जैसे कुक है, कुक क्या है, एक वर्ब है। अब इसके साथ में अगर अपने एस या ई एस लगाएंगे, जैसे कुक्स है, ये कुक्स क्या हो गया, ये सिंगुलर नाउन हो गई। तो अपने को याद रखना है, नाउन के साथ में अगर एस या ई एस लगाते हैं तो वो प्लूरल नाउन बन जाती है। लेकिन वर्ब के साथ में यानी क्रिया के साथ में एस या ई एस लगाएंगे तो वो क्या बन जाती है, सिंगुलर क्रिया बन जाती है, सिंगुलर वर्ब बन जाती है, यानी एक वचन क्रिया बन जाती है। तो अपने को एक ही बात ध्यान रखनी है, अगर एक वचन सब्जेक्ट है तो एक वचन क्रिया का प्रयोग करेंगे, और अगर बहुवचन सब्जेक्ट है तो बहुवचन क्रिया का प्रयोग करेंगे। सिंपल सी बात अपने को यह समझनी है कि अगर एक वचन करता है तो एस या ई एस का प्रयोग करेंगे, अगर बहुवचन करता या बहुवचन नाउन है तो एस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये इतनी जो बात मैंने बताई है आपके बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर समझ में ना आई है तो दोबारा बता दूंगा, कोई बात नहीं। चलिए आगे चलते हैं। ये मैंने बता दिया आपको, बहुवचन कर्ता होने पर एस या ई एस नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखना है। अगर कर्ता एक वचन है तो एस या ई एस लगाएंगे। जैसे सी गोज टू क्लब एट 6 PM, यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये क्या है, अपने सी गोज टू क्लब एट 6 PM डेली। देखो मैंने अभी प्रेजेंट सिंपल की पहचान बताई थी कि अगर किसी वाक्य में डेली आ जाए, नेवर आ जाए, ये जो कुछ शब्द मैंने ऊपर बताए हैं ये आप नोट कर लेना, ये आ जाए तो वो किसका वाक्य होगा, वो होगा प्रेजेंट सिंपल का। ये हो गया ना, अपने को इतना पहचान समझ में आ गया कि ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं। प्रेजेंट सिंपल का वाक्य जब समझ में आ गया तो उसके बाद में हमें पता चल गया कि एस या ई एस ही लगाना है वर्ब के साथ में। और वर्ब अपने पास यहाँ क्या है, गो है। क्या है, गो अपने यहाँ पे वर्ब है।
अब देखो SEIS लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर एक वचन नाउन है, एक वचन करता है, जैसे सी है, सी क्या है, सी एक वचन नाउन है, एक वचन क्रिया है, तो इसके साथ में अपने SEIS लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये सी गोज टू क्लब एट 6 PM डेली। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया। चलो अगला रूल देखते हैं इसका। एक किसी आदत को दर्शाने के लिए अगर अपने पास एक सेंटेंस है, उसमें ये पता चल रहा है कि ये आदत बता रही है वाक्य, आदत को दर्शाने के लिए या किसी रीति रिवाज के लिए या फिर रोजाना के क्रियाकलाप के लिए अपने प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। और प्रेजेंट सिंपल टेंस का मतलब ये हो गया कि अपने इसमें एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। जैसे ही टेक्स एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, यानी वह सुबह व्यायाम करता है। तो सुबह व्यायाम करना इसकी एक आदत हो गई, और आदत होने का मतलब ये क्या हो गया कि इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में एस या ईएस लगाएंगे। अब हमें देखना है कि एस या ईएस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। तो ही यहाँ पे क्या है, ही यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, तो एस या ईएस बिल्कुल लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, इसमें वर्ब जो भरी जाएगी वो क्या हो जाएगी, टेक्स्ट हो जाएगी। अगला है द मुस्लिम ब्यूरी देयर डेड, यानी मुस्लिम जो है वो अपने मृत शरीर को दफनाते हैं। तो ये एक मुस्लिम समाज में रिवाज है, और रिवाज से हमें पता चल गया कि ये किसका वाक्य है, प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। अब देखो एस या ईएस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। देखो मुस्लिम्स, ये क्या हो गया, मुस्लिम्स एक समुदाय आ गया, समुदाय आ गया तो मतलब ये क्या है, बहुवचन आ गया। बहुवचन है तो एस या ईएस मैंने बताया था आपको ऊपर कि बहुवचन होने पर एस या ईएस नहीं लगाएंगे। चलिए अगला रूल देखते हैं, इसकी एक्सरसाइज करेंगे बाद में, तो आपको आसानी से बहुत बढ़िया तरह से समझ में आ जाएगा। अगला अपने रूल इसका पढ़ते हैं कि अगर किसी वाक्य में सार्वभौमिक सत्य हमें प्रतीत हो रहा है कि ये वाक्य जो है वो सार्वभौमिक सत्य का है या फिर वैज्ञानिक सत्य का वाक्य है। कौन सा है, सार्वभौमिक सत्य, मतलब जो चीज़ सत्य है वो होता है सार्वभौमिक सत्य, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है या फिर साइंटिफिक ट्रूथ है यानी वैज्ञानिक तथ्य है, तो इसमें अपने प्रेजेंट सिंपल का ही प्रयोग करेंगे। जैसे द सन राइज इन द ईस्ट। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, सूर्य जो है वो उदय होता है ईस्ट दिशा में। ठीक है, तो ये अपने को पता चल गया कि ये यूनिवर्सल है, सूर्य है वो ईस्ट साइड में उदय होता है तो होता ही है, अपने इसको चेंज नहीं कर सकते। तो चेंज नहीं कर सकते तो ये हो गया एक यूनिवर्सल ट्रूथ। और यूनिवर्सल ट्रूथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। तो द सन यहाँ पे क्या है, एक वचन है, सन एक वचन है तो एस या ईएस लगाएंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, राइजेज आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से प्रश्न आएंगे सीईटी में और अपने हाई कोर्ट एलडीसी में। चलिए अगला इसका एग्जाम्पल है, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। ये अपने को ये खाली जगह दी हुई मिलेगी और नीचे 4 ऑप्शन मिलेंगे। एक ऑप्शन में फ्लोट्स दे दिया, दूसरे में इज फ्लोटिंग दे दिया, तीसरे में हैज़ फ्लोटेड दे दिया। इस प्रकार से 4 ऑप्शन हमें दिए हुए मिलेंगे और एक ऑप्शन अपने को सिलेक्ट करना होगा। तो ऑयल फ्लोट्स मतलब होता है तैरना। क्या होता है, फ्लोट्स मतलब होता है तैरना। इसका मतलब ये हो गया कि ऑयल फ्लोट करता है, तैरता है ऑन वाटर, किस पे, पानी पे। सही बात है, वैज्ञानिक तथ्य है, जो तेल है वो पानी पे तैरता है। सही है, इसमें घुलता नहीं है, तो ये वैज्ञानिक तथ्य हो गया। और वैज्ञानिक तथ्य में एस या ईएस करेंगे। अब देखो एस लगाया हमने, एस लगाया, क्यों लगाया, एस तो हम तो एक वचनकर्ता के साथ लगाते हैं। किसके साथ लगाते हैं, एक वचनकर्ता के साथ लगाते हैं। तो जो भी तरल पदार्थ होते हैं, जैसे ऑयल ये तरल पदार्थ है, तो वो एक वचन आते हैं, एक वचन में आते हैं, इसके साथ हमने एस लगा दिया। अगला इसका एग्जाम्पल देखते हैं, वाटर फ्रीजेज इन 0 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है। तो ये भी क्या है, एक वैज्ञानिक तथ्य है। और वैज्ञानिक तथ्य के साथ में अपने एस या ईएस का प्रयोग करना है। तो इसमें रही बात एस या ईएस लगाएं या नहीं लगाएं।
तो देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि वाटर किस में आता है, वाटर सिंगुलर नाउन के अंदर आता है, और सिंगुलर नाउन के साथ में अपने SEIS लगा सकते हैं बिल्कुल। चलिए अगला देखते हैं। अगला अपने आता है जीरो कंडीशन। जीरो कंडीशन में भी अपने SEIS का प्रयोग करेंगे। अब जीरो कंडीशन होती क्या है वो समझो, आप थोड़ा आराम से समझो। जीरो कंडीशन दोस्तों वो कंडीशन होती है जिसमें एक काम अपने किया, एक कोई भी काम अपने किया तो दूसरा काम ऑटोमेटिक हो गया। जैसे अपने पानी को गर्म किया तो वो उबलने लगा। हमने तो एक काम ही किया, कौन सा काम किया, पानी को उबालने का काम किया, लेकिन पानी को गर्म करने का काम किया, लेकिन दूसरा काम अपने आप हो गया, तो वो होती है जीरो कंडीशन। और जीरो कंडीशन में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। तो जैसे इफ़ यू हीट द वाटर, यदि आप पानी को गर्म करते हो, इट बॉइल्स, तो वह उबलता है। तो इसमें देखो SEIS मैंने क्यों लगाया, इसमें SEIS लगा दिया, क्यों लगाया, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो भी तरल पदार्थ है वो सिंगुलर नाउन में आते हैं। चलो आगे देखते हैं अगला। ये जीरो कंडीशन है ना, ये आप पक्की याद कर लेना, क्योंकि इसमें से एक प्रश्न पक्का आ सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के इसको लिख लेना चाहिए। जीरो कंडीशन वाले वाक्य में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ज़्यादा हार्ड नहीं है ये, अगर आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसानी से समझ जाओगे। अगला अपने है कि हाल ही में या मौजूदा समय में घटित होने वाली घटनाओं को व्यक्त करने के लिए अपने प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करेंगे। जो कोई काम अभी हुआ है या मौजूदा समय में जो घटित होता है उसको दर्शाने के लिए अपने प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करेंगे। जैसे इसमें दे रखा है योर स्कूल ओपन्स एट 9 AM दीज डेज। इसका हिंदी अर्थ समझो थोड़ा। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा स्कूल इन दिनों 9 बजे खुलता है, सुबह 9 बजे खुलता है। इन दिनों यानी ये मौजूदा समय में घटित होने वाली घटना है, तो इसमें अपने SEIS का प्रयोग करेंगे। एस लगाया क्यों, क्योंकि योर स्कूल ये एक वचन है, एक वचन के साथ SEIS लगाना पड़ता है। राम रीड्स इन 9th क्लास, राम 9th क्लास में पढ़ता है। ये मौजूदा समय की घटना है, अभी पढ़ रहा है हाल ही में, तो इसमें प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग हुआ। चलिए देखते हैं अगला रूल है किसी कहानी में पास्ट की घटना को व्यक्त करने के लिए, यानी कोई कहानी चल रही है अपने और इसमें अपने को पास्ट की घटना बतानी है, तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करेंगे। जैसे लक्ष्मीबाई राइड्स ए हॉर्स, लक्ष्मीबाई एक घोड़े पर बैठती है, एंड लीड्स और नेतृत्व करती है हर आर्मी, अपनी आर्मी का। ये एक कोई कहानी चल रही है और इसमें पास्ट की घटना का जिक्र किया है, तो इसमें भी प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग हुआ। अगला अपने रूल याद करना है, ऐसे एक्सक्लेमेटरी वाक्य। एक्सक्लेमेटरी वाक्य अगर पता है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं पता है तो ये एक्सक्लेमेटरी होता है आश्चर्यचकित वाक्य वाले, आश्चर्यचकित वाक्य एक्सक्लेमेटरी, जिसमें आश्चर्य हो। और इसका जो साइन होता है वो ये होता है कि लास्ट में इस प्रकार का निशान होता है। अगर इस प्रकार का निशान हो, एक लाइन खींच के और नीचे एक बिंदी लगा के, तो ये एक्सक्लेमेटरी वाक्य होते हैं, आश्चर्यचकित वाक्य, आश्चर्य वाले वाक्य। तो ऐसे एक्सक्लेमेटरी वाक्य जो सी से स्टार्ट हो, हेयर से स्टार्ट हो या फिर देयर से स्टार्ट हो, 3 आपको शब्द याद करने हैं, हेयर से स्टार्ट, देयर से स्टार्ट और सी से स्टार्ट, और लास्ट में ये साइन एक्सक्लेमेटरी का। अगर ये है तो इसमें प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग होगा, यानी वर्ब के साथ अपने SEIS का प्रयोग करना पड़ेगा। हेयर कम्स द बस, बस क्या है, एक वचन है, कम अपने को ब्रैकेट में दे दिया और इसकी फॉर्म भरनी है अपने को, तो क्या आ जाएगा, इसमें एस लग जाएगा। सी आ गया ना, और लास्ट में अपने क्या है, इसमें एक्सक्लेमेटरी है, नो इट रेंस, इसमें भी लगा देंगे। देयर सी गोज, इसमें भी क्या हो जाएगा, देयर से स्टार्ट हुआ है और एक्सक्लेमेटरी वाक्य है, तो इसमें भी
ये हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अखबार में भूतकाल की घटना का विवरण देने के लिए, अखबार में कोई भूतकाल की घटना का विवरण देना है तो इसमें भी अपने प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करेंगे। जैसे कांग्रेस विन्स इलेक्शंस इन राजस्थान, पीस टॉक फेल। कांग्रेस राजस्थान में इलेक्शन जीत गई और पीस टॉक फेल, शांति वार्ता विफल। तो इसमें अखबार में कोई भूतकाल की घटना का विवरण देना है ना, तो इसमें अपने प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करेंगे। अगला रूल अपने है अधिकार दिखाने के लिए, कोई अधिकार दिखाना है, जैसे ये पुस्तक मेरी है, ये पेन मेरा है, तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे? अपने प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करेंगे। अगला रूल इंपॉर्टेंट रूल है, ये भी आपको याद रखना है। अगला रूल ये है कि अगर कोई प्रश्नवाचक वाक्य है जो डू या डज से स्टार्ट होता है, पहले तो मैंने आपको बताया कि कोई नेगेटिव वाक्य है या फिर कोई इंटेरोगेटिव वाक्य है यानी प्रश्नवाचक वाक्य है तो ही इसमें डू या डज का प्रयोग होगा। और ऐसे वाक्य जो डू से स्टार्ट हो या फिर डज से स्टार्ट हो प्रश्नवाचक वाक्य, तो उसमें प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करेंगे। इसमें देखो ये अपना पहला उदाहरण है, इसमें डू से स्टार्ट हुआ है, डू दे बिलीव गॉड, ये प्रश्नवाचक लग गया लास्ट में, डू से स्टार्ट हुआ है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लगाएंगे। अब देखो SEIS मैंने बताया था कि SEIS लगाना है, तो इसमें हमने S क्यों नहीं लगाया? थोड़ा सोच के देखो क्यों? क्योंकि ये प्लूरल है, दे प्लूरल है, तो इसमें अपने SEIS नहीं लगाया। प्लूरल के साथ में SEIS नहीं लगता है, प्लूरल के साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा और S या ES लगाने से वर्ब में वो क्या हो जाती है? वो सिंगुलर वर्ब बन जाती है। डज इट रेन्स टुडे, इसमें देखो डज है, इट हुआ, रेन्स हुआ, तो इसमें हमने क्या किया? डज से स्टार्ट हुआ और प्रश्नवाचक वाक्य है तो इसमें अपने ये लगा दिया, रेन्स SEIS लगा दिया। अगला देखो, अब थोड़ा एग्जाम्पल है ये कर लेते हैं। एग्जाम्पल के अंदर देखो अंशुल, थोड़ा एक मिनट रुको, इसमें देखो पहला एग्जाम्पल अपने पास है अंशुल, फिर खालिस्तान दे दिया, इसी प्रकार प्रश्न आएंगे। अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। देखो अंशुल और ब्रैकेट में अपने को ये भी दिया हुआ मिलेगा, कोई एक फॉर्म दी हुई मिलेगी, जैसे गेट फॉर्म दे दी अपने, क्या दे दिया? ब्रैकेट में ऐसे करके गेट फॉर्म दे देगा तो दे देगा और नहीं देगा तो इसकी मर्जी है। गेट फॉर्म दे दी। अब देखो इसमें 4 ऑप्शन दे दिए, गेट्स आ गया पहला, दूसरा इज गेटिंग आ गया, तीसरा हैज बीन गेटिंग आ गया और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें अपने को कौन सा भरना पड़ेगा? अगर आपको रूल याद है, नियम याद है तो अपने भर देंगे। थोड़ा हिंदी अनुवाद करके देखो, पहले हमने इसमें बी ऑप्शन लेके देखा, कौन सा ऑप्शन लिया? बी ऑप्शन लिया। बी ऑप्शन लेने का मतलब ये अगला टेंस आएगा अपने प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो इसमें आपको पता चल जाएगा। इज गेटिंग, अगर किसी में इज गेटिंग आया है तो इसमें हिंदी अर्थ होगा रहा है, रही है। तो इसका अनुवाद करके देखो, अंशुल सुबह जल्दी उठ रहा है, इसका क्या अर्थ हुआ? हैज़ बीन गेटिंग का मतलब ये हुआ कि सुबह से जल्दी उठ रहा है, तो कोई मतलब नहीं हुआ। तो इसकी ये आदत है, एक प्रकार से हम देखें पहचान करनी है तो इसकी क्या है? ये आदत है, और आदत के लिए हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करेंगे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा? गेट्स हो जाएगा। अगला है द अर्थ, फिर खालिस्तान दे दिया अपने को, और फिर राउंड द सन, राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये क्या है? ये एक सार्वभौमिक सत्य है, और सार्वभौमिक सत्य में अपने क्या करना है? SEIS लगाना है। SEIS लगाना है तो इसमें S लगेगा या नहीं लगेगा? इसमें बिल्कुल लगेगा, क्योंकि जहाँ पर एक वचन करता हो वहाँ पर वर्ब के साथ में SEIS लगाते हैं। तो इसमें भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? A सही हो जाएगा। ज़्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा आराम से समझोगे, बार बार समझोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा भाई। अगला तीसरा अपने एग्जाम्पल है देयर द बस, और फिर अपने दे दिया खालिस्तान, देयर द बस फिर दे दिया खालिस्तान। इसमें देखो क्या आएगा? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर कोई एक्सक्लेमेटरी वाक्य जो हेयर देयर, किससे? हेयर देयर
और सी से स्टार्ट हो रहे हैं। ये 3 शब्द याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। हेयर देयर और सी से शुरू हो रहा है और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन है, तो उसमें प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन स्टॉप्स हो जाएगा। अगला अपना 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर अपना क्वेश्चन है, दे और फिर खालिस्तान दे दिया, दे के बाद में अपने खालिस्तान दे दिया, इंग्लिश एवरी मॉर्निंग। अब एवरी के बाद में टाइम मैंने आपको बताया था, एवरी के बाद में कोई भी टाइम हो, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी डे, एवरी नाइट, अपने यहाँ पे आ गया ना, एवरी मॉर्निंग। तो एवरी के साथ में अगर टाइम दिया है तो इसमें एस या ई एस का प्रयोग अपने को करना होगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, दे क्या है, दे बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ में क्या करेंगे, अपने बहुवचन के साथ में डू का प्रयोग करेंगे भाई। तो दे डू नॉट टीच, ये आ जाएगा इसमें, ठीक है। अगला है अपने 5 नंबर है, इफ़ यू हीट बटर, अगर आप बटर को गर्म करते हो तो क्या होगा, क्या होगा, बटर गलेगा, बटर है गलेगा। तो ये एक काम किया हमने, एक काम किया, कौन सा, हमने बटर को गर्म किया, दूसरा काम अपने आप हो गया बटर का गलना। तो ये होती है कौन सी कंडीशन, जीरो कंडीशन। और जीरो कंडीशन वाले वाक्यों में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। तो मेल्ट के बाद में लगा देंगे हम अपने एस, तो ये हो जाएगा मेल्ट्स। इफ़ यू हीट बटर, यदि आप बटर को गर्म करते हो तो ही मेल्ट्स। दोस्तों ये आज का अपना टॉपिक था, थोड़ा बड़ा था, और बाकी के जो टेंस है वो थोड़े थोड़े हैं, एक दिन में लगभग 2-3 अपने कर लेंगे कंप्लीट। तो आज ये थोड़े से रूल इसमें ज़्यादा है प्रेजेंट सिंपल में। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना है, समझाने का काम मेरा है, शेयर करने का, सब्सक्राइब करने का और करवाने का काम है आपका है। ये काम आपको करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सब्सक्राइब करवाना है। जितनी मेरे से मदद होगी, आपको जितने ज़्यादा हो सकेगा उतना मैं समझाने की कोशिश करूँगा। और ये जो वर्ब वाला है इसकी टेंशन आप मत लो। अगर आप टेंस सीख गए अच्छी तरह से तो आपके बहुत सारे जो टॉपिक है, जैसे एक्टिव वॉइस है, और इसके बाद में वॉइस का जो टॉपिक मैंने अभी जिक्र किया था, जो आपके सीईटी में भी लगता है, और हाई कोर्ट एलडीसी का फॉर्म आपने भर रखा है तो उसमें भी ये टॉपिक आपके लगेगा। इसके अलावा नरेशन जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, इसमें भी ये आपके बहुत काम में आएगा, ठीक है। तो इसको बड़े ध्यान से समझना, आराम से समझना, चाहे टाइम कितना ही लग जाए, लेकिन समझना बहुत ही अच्छी तरीके से। ओके दोस्तों।